Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. This is me Sanadat Bharadwaj bringing to you the next lecture on polity MCQs. Now we have been covering Indian polity through various MCQs. हमने पिछले lecture के अंदर preamble और उससे related कुछ MCQs cover किए थे. Now in today's lecture आज हमारा जो मुद्दा रहेगा, आज का जो topic रहेगा वो basically रहेगा fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policy. So ये तीन मुद्दों के ऊपर आज हमने चर्चा करनी है. So we have the first question on our screens. So let's थोड़ा सा clean slate से शुरुआत करते हैं. The very first question हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं. The Indian Constitution. In Indian Constitution, the power to issue a writ of habeas corpus. Habeas corpus की writ जो है वो कौन इशू कर सकता है? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या सारे हाई कोर्ट कर सकते हैं? क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट कर सकते हैं? ये तो साफ तौर पे गलत है ही. क्वेश्चन में कंफ्यूजन अराइज होगी अगर आप अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर चलेंगे. तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी गई हैं कि वो रिट्स इशू कर सकता है. और साथ के साथ एक और आर्टिकल भी है 226 का, जिसके अंदर हाई कोर्ट्स को पावर दी गई है. अगर आपने हाई कोर्ट्स का चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा या आपने ध्यान से नहीं सोच के ये काम किया तो आप दिक्कत ये हो जाएगी कि आप मार्क कर देंगे आंसर एज ए. बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट सरप्राइजिंगली बट वेरी इंफॉर्मेटिवली D. Both High Courts and Supreme Court have the authority to issue writs on particularly habeas corpus, and ये जो है this power is coextensive, coexistent, एक साथ एग्जिस्ट करती है. ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट्स के पास ही है और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगी जब हाई कोर्ट इशू कर रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो हाई कोर्ट्स के पास नहीं हो सकती. लेकिन हायरार्की की वजह से जनरली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर याचिका दायर हो जाती है, रिट इशू हो जाती है, तो आप हाई कोर्ट नहीं विजिट करते हैं. आप अगर बाप से मांग रहे हैं तो बेटे से क्यों मांगेंगे, है ना. सो ये इशू हो जाता है. बट अदरवाइज देयर पावर्स विच आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो को एग्जिस्टेंट है, दोनों की बराबरी में. एक की 32 के अंदर दी गई है और दूसरे की 226 के अंदर दी गई है. दैट इज इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, एज आई टोल्ड यू, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सब इश्यूज को आज हम कवर करने जा रहे हैं. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड. नॉट मेंशन्ड पहला, और दूसरा एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन है, मतलब साफ तौर पे नहीं लिखा गया है इन दी फंडामेंटल राइट्स, बट हैज बीन अपहेल्ड टू बी सो बाय सेवरल प्रोनाउंसमेंट. सुप्रीम कोर्ट के वेरियस प्रोनाउंसमेंट्स जो उसके डिसीजंस आए हैं वेरियस केसेस के अंदर, और उसमें ऑल्दो फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये है, छुपा हुआ है. कौन सा? इक्वालिटी बिफोर लॉ. अच्छा, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस. अच्छा, तो आर्टिकल 19 के अंदर क्या आ जाता है? इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस. द आंसर इज दिस. तो इस तरीके से जैसे मैं ऑप्शंस को रूल आउट करता हुआ चल रहा हूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, आज अभी इस लेक्चर में भी यही बात रिपीट कर रहा हूं कि आपको रूलिंग आउट प्रोबेबिलिटीज के साथ आगे बढ़ना है. सी, we want you guys to understand the entire concept. उसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए जब कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ जाएं, और जब मेरे भाई बहन जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कोई टॉपिक के आपको आंसर्स नहीं पता होते, आपने टॉपिक शायद नहीं पढ़ा होता, तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. जब मजबूरी आ जाए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो जाए, तब आपने क्या करना है? तो आपने रूल आउट करना है और फिर बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है. ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप किताबें पढ़ेंगे, आप सब जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सबका सब वही आना है. वी आर कवरिंग द एंटायर सिलेबस थ्रू दीज क्वेश्चंस. तो आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग स्टाइल समझ के चलिएगा. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग, जहां पे आप क्वेश्चंस के जरिए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं. नाउ सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस. राइट, चलिए आगे चलते हैं. अगली क्लास तो अभी चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है. राइट, अच्छा, मैं बता रहा हूं, मूंछों की तरफ ध्यान कम देना, मैं सेटिंग करवा के आया हूं. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड. किस चीज का स्पेसिफिक ग्राउंड? ऑन विच स्टेट कैन प्लेस restrictions on freedom of religion.
फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर स्टेट किस प्रकार से सैंक्शंस या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है? क्या वो पब्लिक ऑर्डर के जरिए लगा सकता है, या मोरालिटी के बेसिस पे लगा सकता है, सोशल जस्टिस के बेसिस पे लगा सकता है, या हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड लगा सकता है? मान लीजिए कि कोई ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि हेल्थ के खिलाफ है, क्या स्टेट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। मान लीजिए स्मोकिंग है फॉर एग्जांपल, या कह लीजिए कि कोई सुल्फा, या कह लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं चिलम पीना चाहता हूं, मेरे रिलीजन में है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, अफीम खाना चाहता हूं, तो वो हेल्थ और कह लीजिए पब्लिक ऑर्डर की वजह से वो कर सकते हैं, मोरालिटी की वजह से भी कर सकते हैं, जहां पे सर्टेन प्रैक्टिसेस ऑफ फॉर एग्जाम्पल FGM, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, साउथ ऑफ इंडिया में पर्टिकुलरली ये ज़्यादा होती है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप मोरालिटी की वजह से और कह लीजिए हेल्थ की वजह से भी आप कह सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। 25 से 30 के अंदर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है। लेकिन कहीं पे आपने सोशल जस्टिस का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। सोशल जस्टिस के नाम पर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, ये बात तय है फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सोशल जस्टिस। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द बेस्ट फिट टर्म और से द फ्रेज और कॉन्सेप्ट, और वहां से आंसर निकलता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कोप ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इट हैज बीन एक्सपैंडेड ओवर द ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें दी हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं राइट टू लाइफ का, और आप बहुत खुश होंगे। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस इज राइट टू लाइफ, क्योंकि आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं ना, तो इस वजह से। सो राइट टू मैरी, इट इज नॉट राइट टू फ्रीडम, मेरे को आजादी होनी चाहिए, मैं जिसको पसंद करता हूं उसके साथ मैं शादी करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। राइट टू लाइफ का पार्ट है कि वो आपका जिंदगी का अहम हिस्सा होने वाले हैं, तो इसलिए आपको राइट टू लाइफ में उसे देखना होगा। नाउ राइट टू लाइफ के अंदर इनमें से कौन से दे आर नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोटेक्शन? आर्टिकल 21 में बाकी सारी चीजें तो होंगी, एक नहीं होगी। नीचे से शुरू करें। राइट टू गुड हेल्थ, ऐसा सार्केज्म होता है, ठीक है। राइट ऑफ अ बॉन्डेड लेबर टू बी रिहैबिलिटेटेड आफ्टर इट्स रिलीज, बॉन्डेड लेबर का जब बॉन्डेज से छुटकारा मिलता है तो क्या उनको रिहैबिलिटेट करवाना चाहिए? क्या ये राइट टू लाइफ का हिस्सा है? उसके बाद राइट अंडर अ सेटलमेंट टू क्लेम बोनस और डियरनेस अलाउंस, और या फिर राइट टू लाइवलीहुड बाय मींस विच आर नॉट इलीगल, जो इलीगल नहीं है, इमोरल नहीं है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। तो ऐसा राइट टू लाइवलीहुड ये कहीं डीपीएसपी का पार्ट तो नहीं है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, जहां पे आपको कोई भी प्रकार का सेटलमेंट या फिर टू क्लेम बोनस और डियरनेस अलाउंस ये कहीं पे नहीं दिया गया है। एंड राइट टू लाइवलीहुड ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑल्सो, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है कि ये राइट टू लाइफ का एक अहम हिस्सा है, इसको यूज करना जरूरी है। एक ऐसा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो कि इलीगल नहीं है, इमोरल टू पब्लिक और या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, उसका अधिकार आपको होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की जिंदगी के लिए रोजगार बहुत जरूरी है, right? And that is why C is the answer and not D. Moving ahead to the next question, which of the following is not included in Article 19? अब आ जाते हैं Article 19 के ऊपर, pertaining to right to freedom. किस चीज की फ्रीडम नहीं है आपको? पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स की फ्रीडम नहीं है क्या? राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस की फ्रीडम नहीं है क्या? एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की फ्रीडम है क्या? ये ध्यान से देखना है। ये राइट टू फ्रीडम में तो है, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर नहीं है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स हैं, राइट? उनमें से एक ये नहीं है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। क्लियर?